आज हम पढ़ेंगे दंड का सिद्धांत। दंड और इसका दिया जाना प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है। दंड दिए जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। दंड द्वारा अपराधियों में भय उत्पन्न करना, अपराधों का निषेध अर्थात अपराधों का निरोध, अपराधी को पश्चाताप करने का अवसर प्रदान करना, अपराधी में सुधार करना इत्यादि ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही निम्नलिखित दंड सिद्धांत बनाए गए हैं। पहला है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत, तीसरा है निरोधात्मक सिद्धांत, चौथा है सुधारात्मक सिद्धांत। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत प्रतिशोध या बदले की भावना पर आधारित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को उसके अनुपात में ही दंड दिया जाता है। कांट के अनुसार यह सिद्धांत जैसे को तैसा लोकोक्ति पर आधारित है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत। दंड के प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत से आशय है कि अभियुक्त को दंडित कर कारागार में इसलिए रखना आवश्यक है कि उसे अपने किए पर पश्चाताप करने का अवसर मिले। कारागार में जब दंडित अपराधी एकांत पाता है तो उसके मन में सहज ही अपने कुकृत्य के प्रति पश्चाताप और आत्मग्लानि उत्पन्न होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक तथा विधि शास्त्री हीगेल ने भी दंड के प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत का समर्थन किया है। एकांत कारावास का उद्देश्य प्रायः यही है कि अभियुक्त को अपने अपराध कृत्य के लिए पश्चाताप करने का अवसर मिले और वह आत्मग्लानि के परिणाम स्वरूप स्वयं को स्वस्थ नागरिक के रूप में पुनर्स्थापित कर सके। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, निरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को कारावासित करने, पुनः अपराध के प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न करना अपराध की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। इस प्रकार का दंड अपराधी की अपराध करने की इच्छा को समाप्त कर देता है, जिससे वह पुनः अपराध की ओर अग्रसर न हो। हत्या करने वाले अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाना निरोधात्मक दंड का उदाहरण है। आलोचकों का मत है कि यह सिद्धांत अधूरा है, क्योंकि इसके अंतर्गत अपराधी को केवल समाज से पृथक रखे जाने पर जोर दिया गया है, न कि इस दौरान उसके सुधार पर। लेकिन अपराधी को सदैव के लिए कारागार में तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसकी कालावधि समाप्त होते ही वह समाज में लौटेगा और संभवतः अधिक समाज विरोधी बन जाने के कारण पुनः अपराध करेगा। अतः अपराधी की मानसिकता में सुधार किया जाना परम आवश्यक है, ऐसे आलोचकों का कहना है। अब हम अगला बिंदु देखेंगे, सुधारात्मक सिद्धांत। अपराध एवं अपराधियों के प्रति वैज्ञानिक उपागम ने यह पूर्णतः सिद्ध कर दिया है कि यातनात्मक अर्थात यातनात्मक दंड प्रभावोत्पादक न होकर अपराधियों को अधिक खतरनाक तथा समाजद्रोही बना देता है। आपराधिक न्याय प्रशासन में अमानुषिक एवं क्रूर दंड देकर उसके व्यक्तित्व को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उपचारात्मक दंड पद्धति द्वारा उसे समाज में पुनर्वासित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सामंत ने सुधारात्मक पद्धति के विषय में 3 प्रमुख बातें कही हैं। पहला यह कि यह पद्धति के अंतर्गत अपराधियों को शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कारागारों को सुखद आवास गृहों में परिवर्तित करना होगा। ऐसे आरामदेह कारागारों में रहने वाले कैदियों के मन में दंड का भय पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। वे स्वयं के सुधार की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। दूसरा यह कि सुधारात्मक दंड उन अपराधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो स्वभावतः दुष्चरित्र, कुकर्मी या हिंसात्मक प्रवृत्ति के हैं। अतः वर्तमान में सुधारात्मक प्रणाली ही सबसे ज़्यादा प्रचलित और समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच मान्य है। इसका आधार अपराध से घृणा नहीं, बल्कि अपराधी से भी घृणा नहीं होनी चाहिए, अर्थात अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं। इसका यही मूल कथन है। परंतु अब आज के समय में देखा जाए तो तीनों चारों प्रकार के दंड की जरूरत है। धन्यवाद।